और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 08 का 106 का यानी कि टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमें क्या करना है, आपके जो कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी कारण उदय के कारण है और कहीं ना कहीं उसके महत्व को यानी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि और लगातार आपको वीडियो मिल रही है तो यानी कि ये चीज़ का ध्यान रखो कि एक दिन में अगर 4 वीडियो आ रही हैं तो चारों वीडियो को आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और दूसरा वीडियो का पता चल जाए। प्लेलिस्ट का ध्यान रखना। चलिए समय व्यर्थ करते हुए जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है यानी कि हमारा यानी यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर आपका 1 और आपका हो गया यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के उदय के कारक। आप उदय के कारक क्या है भाई, आप ये बताओ। आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आविष्कार कर रहे हो या किसी भी चीज़ का उदय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका क्या है भाई, जो कहीं ना कहीं आपने क्या करा, कंप्यूटर शक्ति को में वृद्धि, उसकी क्या उदय इसलिए हुआ भाई, आवश्यकता पड़ी हमें, सूचना का भंडारण हुआ, आंकड़ों का भंडारण के लिए प्रयुक्त क्या है एक पथ चाहिए था, उसे कहीं ना कहीं कम स्थान पर कहीं ना कहीं हमें क्या करने उसकी क्या चीज़ें लगानी थी, हमें क्या करना था एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए क्या है नेटवर्क की ज़रूरत थी, सॉफ्टवेयर तकनीक की ज़रूरत थी। तो आपका आ जाएगा सूचना भंडारण, नेटवर्क और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो कहीं ना कहीं इसके क्या है उदय के कारण माने जाते हैं। भाई उदय का कारण क्या है भाई, मुझे ज़रूरत पड़ी, आप ये बताओ आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप ए स्थान से बी स्थान तक जाते हो रोज़ जॉब के लिए, ठीक है। अब आप क्या करते हो, पैदल जाते हो 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर पैदल जाते हो। अब आपके पास क्या हुआ, क्या सैलरी आई, आपने क्या करा, आपके पास सैलरी आई मतलब आपके एक साइकिल ले ली तो क्या हुआ, आसान हो गया। किस लिए साइकिल, क्योंकि मुझे क्या हो रही तकलीफ हो रही है, 3 किलोमीटर आना जाना, यानी कि 3 किलोमीटर जाना 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर हो रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं यार, मुझे क्या करा तकलीफ हो रही है, समय में ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक तकनीक ले ली, एक क्या करा यानी कि एक टेक्नोलॉजी को ले लिया जो क्या है साइकिल के रूप में। तो इस चीज़ के इसी तरह कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे उसका यानी कि उदय का कारण ये हो गया। फिर आपका आ जाता है महत्व। महत्व क्या है भाई, महत्व क्या है इसका, यानी सूचना प्रौद्योगिकी क्या कर रहा है, यानी कि आपके आर्थिक रूप को बढ़ा रहा है, पिछड़े देशों को और के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ा रहा है। प्रौद्योगिकी क्या कर रहा है, उसका विकसित करने का काम कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, सशक्तिकरण कर रहा है। क्या कर रहा है, सूचना तकनीक, संचार, सरकार और कहीं ना कहीं पारदर्शिता ला रहा है, भ्रष्टाचार को कम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रोजगार के नए अवसर ला रहा है, ठीक है। यानी कि दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, प्रौद्योगिकी स्तर को आसान कर रहा है, यानी कि व्यक्तियों के काम को आसान कर रहा है। तो ये इसके सारे के सारे महत्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे महत्व। अब आपका बचता है घटक, ठीक है। देखिए आप सोचते होंगे कि क्या नाम आप बता देते हो, चीज़ें लिखवाते नहीं, देखो लिखवा के क्या फ़ायदा है, वीडियो खींचना ये पर्पज़ नहीं है मेरा, ठीक है। जब आपकी क्या है, जैसे आप क्या कर, आप इतने तो भाई ये तो है नहीं कि भाई एक क्लास के बच्चों के आपको घे टैक है घटक लिखवाऊँ, ठीक है। या फिर आपको ये चीज़ समझो, बस आपको क्या है चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें एक बार दिमाग में घुस गई तो क्या है आपको। अब यहाँ आपको मैंने 3.4 पॉइंट बताया महत्व क्या है इसके, तो आपको समझ में आ गए। तो इस चीज़ से आपको क्या है फ़ायदा उठाना चाहिए। कम टाइम की वीडियो रहती है तो कहीं ना कहीं आप उसे दोबारा भी देख सकते हो, इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाओ। अब आते हैं घटक। घटक में क्या आ जाएगा, सबसे पहला आपका आ जाएगा घटक कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, अब इसमें क्या चाहिए, माइक्रो कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर चाहिए, आपका सर्वर चाहिए, बड़े माइक्रो कंप्यूटर के साथ साथ आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, स्टोरेज डिवाइस चाहिए। तो ये सारे क्या है इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी कि DBMS। DBMS का है
डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। फिर आपका आ जाता है आपका दूर संचार, यानी कि दूर संचार मतलब कहीं ना कहीं आपका सारा इंटरनेट आ जाएगा। भाई इंटरनेट के माध्यम से ही तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक जुड़ोगे, इंटरनेट के माध्यम से ही तो क्या ना अपने बाबू सोना यानी कि अपने दोस्तों को और कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को क्या कर सकते हो, हेलो हाय कर सकते हो। अब जैसे दिवाली का त्यौहार है, अभी क्या है इस यानी कि इस त्यौहार चल रहे हैं, तभी तो कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, मानव संसाधन। मानव संसाधन भाई मानव के बिना कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी को नहीं चला पाओगे। भाई इसका क्या है, आप ये क्या कर रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, तो इंटरनेट चलाने के लिए तार बिछाए जाएंगे, इंटरनेट चलाने के लिए नेटवर्क होंगे, इंटरनेट चलाने के लिए उस चीज़ को लेकर चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाव। प्रभाव क्या है, प्रभाव इसका पड़ रहा है यानी कि ये क्या कर रहा है, आपका आपके अर्थव्यवस्था को विकसित कर रहा है। इसकी क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमिकली आपको विकसित कर रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट को विकसित कर रहा है। आपका ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, ई आपका हेल्थ, इसको क्या कर रहा है, इसके क्या है प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि देश का विकास करने में इसका योगदान हो रहा है। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं जनता का क्या कर रहा है, सीधे क्या कर रहा है, संपर्क जुड़ रहे हैं। किसकी बदौलत से, तकनीक की वजह से। किसकी बदौलत से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से, कहीं ना कहीं आपका क्या है, आज आप घर पे बैठे बैठे यानी कि बैंक नहीं जाते, आप क्या कर रहे हो, पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आज घर पे बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, यानी कि सूचनाओं का क्या है भंडारण ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सब चीज़ों से क्या कर रहे हो, घर पे बैठे बैठे जुड़ रहे हो। किसकी बदौलत, यानी सूचना प्रौद्योगिकी, इसके ये प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है। अब क्या है, इसका क्या है भविष्य, क्या है भविष्य, क्या है भविष्य इसका, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, सूचनाओं का विकसित यानी कि विकास तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और तेज़ी से विकास बढ़ने के कारण ही कहीं ना कहीं कृषि, ग्रामीण क्षेत्र और कहीं ना कहीं जो क्या है व्यक्ति के विकास में इसका बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आज क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे, तो सारी वीडियो आपको क्या है आज ही मिल जाएगी। पहला चैप्टर आपका खत्म। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और आपके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी आपको देख लेनी है।